जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। आज की अध्याय है भारतीय संविधान के विकास की यात्रा का तीसरा लेक्चर, थर्ड लेक्चर है। इससे पूर्वगामी हमें कक्षाओं में देखा रेगुलेटरी एक्ट 1773 हमने, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हमने देखा, चार्टर अधिनियम 1793 देखा, चार्टर अधिनियम 1813 देखा, चार्टर अधिनियम 1833 देखा और चार्टर अधिनियम 1853 देखा हमने। और हमने क्या देखा कि भारत शासन अधिनियम 1858 देखा और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 देखा और भारतीय परिषद अधिनियम 1892 देखा। आज की क्लास में हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 देखेंगे और हम देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1919 देखेंगे। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारतीय संविधान पॉलिटिक्स के लिए बहुत भूमिका निभाएगी, या यूपीएससी हो या पीएससी, ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है ये क्लास। चलिए क्लास की तरफ आगे चलते हैं। आज की क्लास है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1909 हमने इससे पूर्वगामी कक्षा में देखा कि 1892 के बाद हमने देखा 1909 के रूप में देखेंगे। क्या रहा हमारा, ये चीज देखने को मिलेंगे 20 ईयर्स आफ्टर देखने को मिलती है, हर 20 साल के बाद आता है ये अधिनियम आई। ये क्या है, इसे बोला जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार। क्या बोला जाता है? मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में इसे अधिनियम को जाना जाता है। दो नाम से जाना जाता है, एक भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में जाना जाता है, एक जाना जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। और इनका नाम है, दो व्यक्तियों का नाम में देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगी आपको लॉर्ड मॉर्ले। लॉर्ड मॉर्ले लंदन में बैठे भारतीय सेक्रेटरी के रूप में जानते थे। इंडियन सेक्रेटरी का नाम था लॉर्ड मॉर्ले और हमारा इंडिया में बैठे वायसराय का नाम था हमारा लॉर्ड मिंटो। कहते हैं लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो, ये अधिनियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको पता होगा परिषद का अर्थ होता है सभा करना। ध्यान दीजिए, सभा, सभा बनाना, ठीक ना। एक ऐसा सभा बनाना जो देश को संचालन कर सके और देश को निर्वहन कर सके और देश को कंट्रोल कर सके, ऐसे सभा का निर्माण किया जा रहा है। भारत को संचालन के लिए एक निर्माण की जा रही है, एक काउंसलिंग बनाई जा रही है। यही रहा हमारा। ये लाने की क्या जरूरत पड़ी हमारे मॉर्ले मिंटो और मिंटो के द्वारा लाने की क्या जरूरत पड़ी आपको? ये कारण क्या रहा? बोला जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण करने के लिए लाया गया। क्या क्या? ब्रिटिश सरकार द्वारा नियंत्रण करने के लिए लाया गया था ये। और क्या कहता है, भारतीयों को सरकार में सम्मिलित करने के लिए। समझिए, जो हिंदुस्तान में लोग थे, भारतीय थे, उनकी डिमांड बहुत ज्यादा ऊपर उठ रही थी और कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस की डिमांड बहुत ज्यादा उठ रही थी। और हस्तक्षेप करने की वजह से, ज्यादा डिमांड की वजह से क्या की ब्रिटिश सरकार ने, उन्हें भी अपने सभा में सम्मिलित करने की बात करती है, ये चीज करती है। और हम देखेंगे राष्ट्रवादी नेताओं को संतुष्ट करने के लिए जो डिमांड था, कांग्रेस की डिमांड थी, उससे संतुष्ट करने के लिए, उससे कंट्रोल करने के लिए कि उग्रवादियों को ज्यादा ऊपर न उठाया जाए, इसे कंट्रोल करने के लिए, दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार क्या करती है, अपने काउंसिल में बैठाने का प्रयास करती है ये चीजें। आइए देखते हैं हम, और उसके बाद देखते हैं इसमें हुआ क्या। हम पूर्ण रूप से देखने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हुआ। आप देखिए ध्यान से, दो चीज देखिए, एग्जीक्यूटिव और दो चीज डिमांड देखिए, दो चीज लेजिस्लेचर। अब देखिए लेजिस्लेचर, ये दो हम देख रहे हैं अनुच्छेद, आर्टिकल। आर्टिकल किसकी देख रहे हैं हम? 74 और 75 की। यहां हम आर्टिकल देख रहे हैं 80, 81 की देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे आज वर्तमान के भारतीय संविधान में अनुच्छेद 80 कैसे आया, नींव कैसे रखेगी, 81 कैसे आया, और हम देख रहे हैं कि हमारे अनुच्छेद में हमारा अनुच्छेद 74 कैसे आया और हमारा 75 कैसे आया। ये अनुच्छेद की बात देख रहे हैं हम। दो चीजें, इसमें क्या चेंज किया गया? बोला जाए भारतीय परिषद काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब सभा बनाने की बात की। सभा में क्या बनना? तो सभा में दो चीज बनेगी, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी परिषद बनेगी, एक लेजिस्लेचर बनेगी, जिसमें बोलते हैं विधायी परिषद बनेगी, ठीक ना। हमें देखने के लिए मिलती है क्या, ध्यान से देखिए आप थोड़ी सी।
मैं ध्यान से देखिए, देखने को मिलेगी कि बोला गया कार्यकारी परिषद में अब भारतीयों को सीट की संख्या नियुक्ति की गई। अब बोला गया कि हमें, ध्यान देखिए, पहली बार क्या किया गया, 1773 में कार्यकारी परिषद की संख्या कितनी गई, 4 मेंबर बनाया गया। और क्या किया, 1700 पिट्स इंडिया एक्ट 84 में क्या किया, इसे 3 कर दिया गया। और हमने क्या किया, 1784 में हमने देखा, हमने 1753 में देखा, इसे 4 कर दिया गया। क्या किया, 4 कर दिया गया। ये चीज हमने देखा। और हमने देखा क्या, हमने क्या किया, 1761 में देखा हमें, ये 4 से 5 कर दिया गया। और 1700 हमने क्या किया, सॉरी 1800 हमने देखा, ये 1853, 1861 में देखा हमने 1400, 4 से 5 कर दिया गया। और हमने देखा 1892 में देखा कितना कर दिया गया, 4 से 5 से कितना कर दिया गया हमारा, 5 5 से 6 कर दिया गया। अब देखेंगे हम इसी चीज को 1800 हम कब कर रहे हैं, 1909 के रूप में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं मॉले मिंटो सुधार के रूप में देख रहे हैं। 1909 में क्या कर दिया गया, इसकी संख्या कितनी बना दी गई, इसकी संख्या 6 से 7 कर दी गई। मतलब आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में क्या कर दिया गया, कार्यकारी परिषदों की संख्या कितनी कर दी गई, 6 से 7 कर दिया गया। कितना कर दिया, 6 से 7 कर दिया गया। और इससे पहले हमारे कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव में एक भी भारतीय की नियुक्ति नहीं होती थी। और क्या खुल गया हमारे मौर्य मिंटो की सुधार में हमारा भारतीयों को, फर्स्ट भारतीयों को होना अनिवार्य हो गया। पहला भारतीय हमने देखने के लिए किया, फर्स्ट सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के रूप में देखे। ये विधि आपको पता होगा कि ये क्या है, 80-81 क्या है, हमारे देखने को मिलती है। 80-81 क्या है, हमें देखने को मिलती है, ये चीजें हमें देखने को मिलती है। 80-81 कैबिनेट मंत्री की, हमें क्या कैबिनेट मंत्री के रूप में देखने को मिलती है। क्या है, कैबिनेट मंत्री कैसे बनने हैं, कैबिनेट मंत्री में हमें देखने को मिलती है। तो कितना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा मिले जो विधि मंत्री के रूप में देखे गए। क्या गए, विधि मंत्री के रूप में देखे। और हमें क्या क्या देखने को मिला, केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 69 की गई। हमें कहने का मतलब, ध्यान देखिए यहाँ क्या किया गया। अब इसे देखिए ध्यान से थोड़ा सा, ये हमारा लेजिस्लेचर मतलब विधान परिषद हमारे कब क्या बनाया गया, 1853। कितना कर दिया, 12 संख्या की गई। कितनी गई, 12। 1861 में कितनी की गई, 6 से लेकर 12 की गई। मिनिमम कितना होना चाहिए, 6, और मैक्सिमम हमारा 12 होना चाहिए। और क्या किया गया हमारा, 92 में देखने को मिला हमें 10 से लेकर 16 होना चाहिए। और क्या किया गया हमारा, 1909 में देखने को मिलेगा आपको, क्या 1909 में देखने को मिलेगी कि इसकी संख्या कितनी कर दी गई, 69 कर दी गई। कितनी कर दी गई, 69 की कर दी गई। हम देख रहे हैं लेजिस्लेचर, विधायकी, केंद्रीय विधायकी के रूप में हम देख रहे हैं कितनी संख्या कर दी गई, 69 कर दी गई। पहले कितना था, 12, 12 से हो गया, 6 से 12 तक, 10 से 16 कर दिया गया। अब 69 कर दी गई। कितनी गई, 69 कर दी गई। 69 कर दिया गया आपके रूप में देखने को मिलेगी आपको ये चीज के लिए। अब इसमें से संख्या क्या देखने को मिलती है, आप ध्यान देखिए, 69 में से 27 लोग सरकारी सदस्य हो गए, मतलब ब्रिटिश सरकार के लोग होंगे। अब ब्रिटिश सरकार के 9 पदेन सदस्य हो गए। क्या हो गए, 9 पदेन सदस्य हो गए, जो गवर्नर जनरल के रूप में होंगे, प्रांतीय गवर्नर जनरल के रूप में होंगे। 28 लोग कौन होंगे, मनोनीत होंगे। कैसे मनोनीत होगी, ब्रिटिश सरकार उसे मनोनीत करेगी। और 27 लोग गैर सरकारी होंगे, मतलब इंडियन लोग होंगे। गैर सरकारी सदस्य मतलब इंडियन के लोग को बोला गया, जिसमें से देखे इंडियन देख लेके बोलेगी, जिसमें से 5 मनोनीत सदस्य होंगे। अब बाकी क्या होगा, 27 निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाएंगे। ये अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता था, प्रत्यक्ष चुनाव के रूप में नहीं देखा जाता था। अप्रत्यक्ष चुनाव में कौन भाग लेता था, भाग लेते थे 27 निर्वाचन क्षेत्र को कौन भाग लेते थे, नगर पालिकाओं, जिला स्थानीय बोर्ड, विश्वविद्यालय के टीचर, वाणिज्य व्यापारी, जमींदार, ये सब आदि लोग भाग लेते थे। इन्हीं के रूप में किसी के भारतीयों को चुना जाता था, शिक्षक के रूप में चुना जाता था, एडवोकेटों के रूप में चुना जाता था। ये चीज होती थी। और क्या कहते हैं, इस आपको मौर्य मिंटो सुधार को एक नाम से और जाना जाता है, इससे बोला जाता है सांप्रदायिक चुनाव अधिनियम के रूप में जाना जाता है। इसे बोलते हैं, बदलाव किया गया, मुस्लिम वर्ग के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल किया गया, ये चीज रहा। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रस्तुत किया गया। क्या क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रस्तुत किया गया। अब लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किया जाता है। लॉर्ड मिंटो के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। यह वायसराय क्या किया उन्होंने, इनका सिद्धांत था फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। कांग्रेस में एक बहुत बड़े नेता थे जिसका नाम था आगा खान।
आगा खान को क्या किया उन्होंने, अपने तरफ समझौता किया। आगा खान क्या कर रहे थे कि दादा भाई नौरोजिया से बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि हमें निर्वाचन मंडल अलग चाहिए। किसके लिए हमें चाहिए, कांग्रेस से मांग थी उनकी कि अलग से क्षेत्र चाहिए हमें, कहा चाहिए पंजाब या कश्मीर में अलग क्षेत्र चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग क्षेत्र निर्वाचन मंडल चाहिए। ये मंडल में इससे जब वायस राय को पता चलता, मिंटो को पता चलता, तो मिंटो क्या करता, उन्हें कश्मीर में बुलाता है। कब बुलाता है, ये लगभग बुलाता है 1906 में, एक सम्मेलन करता है जिसे कश्मीर सम्मेलन 1906 बोला जाता है। उस सम्मेलन में उन्होंने फूट डालवा देता है। उसके लिए उन्होंने बोले कि हमारे पास आ जाइए, हम आपको निर्वाचन मंडल अलग से प्रदान किए जाएंगे। इसी के रूप में जाना जाता है हमें, ये फूट डालो आंदोलन के लिए लॉर्ड मिंटो के रूप में जाना जाता है। आइए ये चीजें कहीं डाउट होना हो आपको कमेंट्स कीजिएगा आप जरूर। जाति धर्म के आधार पर आप देखेंगे, हम ये चीज देख लिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के रूप में देख लिए। आप देखेंगे आप देखेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के रूप में देखेंगे। मॉन्टियूग और चैम्बर्स फोर्ट सुधार के रूप में देखेंगे। इसे क्या बोलते हैं, मॉन्टियूग और चैम्बर्स फोर्ट सुधार बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये चीज बोलते हैं। इसे अब इसने किसने दिया था, मॉन्टियूग। आपको पता है कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का नाम किसी व्यक्ति का था जिसका नाम था एडविन मॉन्टियूग। कहाँ थे, ये इंग्लैंड में बैठा हुआ एक, ठीक ना, स्टेट आपको सेक्रेटरी था। इसके नाम पे था कौन था, एडविन मॉन्टियूग था। और हमारा वायसराय कौन था, लॉर्ड चैम्पफोर्ड। लॉर्ड चैम्पफोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये चीज दो लोगों के मिलन के द्वारा यह अधिनियम आया, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम या मॉन्टियूग चैम्पफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ये चीजें आइए समझते हैं। कारण क्या रहा है, आपको पता है कारण क्या रहा कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला। बोला जाता है प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के रूप में देखा जाता है। अब इतना ब्रिटिश सरकार इससे कांप चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी। और दो चीज का बहुत बड़ा कारण रहा, अब कांग्रेस की मांग इतनी ज्यादा उठने लगी, दबाव इतने उठने लगी कि भारतीयों को एक मजबूरन क्या बोला गया, ब्रिटिश सरकार बोलती है कि इन्हें जल्द से जल्द सत्ता देने की कोशिश किया जाए। धीमे धीमे क्या किया गया, विधान परिषद में उन्हें शामिल किया जाए और कार्य परिषद में धीमे धीमे जिम्मेदारी दिया जाए, उन्हें सिखाया जाए, ये चीज के रूप में किया जाए। वो डोमिनियन बनाना चाहते हैं, अधिराज बनाने का प्रयास करना चाहते थे। अधिराज का मतलब होता है डोमिनियन। डोमिनियन मतलब ऐसा क्षेत्र जो ऊपरी क्षेत्र से निचले क्षेत्र को चलाया जाए। मतलब ब्रिटेन से अब क्या गया, भारत को चलाया जाएगा, भारत के लोग रहेंगे, लेकिन उच्चाधिकारी कोई रहेगा तो ब्रिटिश सरकार होगी। इस चीज के लिए डोमिनियन की बात किया जाए। ये चीजें डोमिनियन का डिटेल आगे हम देखेंगे जब हम पॉलिटिक्स के आगे क्लासेस में पूर्ण रूप से पढ़ाएंगे। कारण रहा भारत के में स्वराज की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए किया गया, ये चीज की गई। और ध्यान दीजिए क्या बोला गया, स्वराज की मांग पूरी करने के लिए किया। वर्ल्ड वार का कारण रहा लखनऊ पैकेट। अब बोला जाए लखनऊ सम्मेलन हुआ 1916 में हुआ, जिसमें हुआ क्या, उग्रवादी और, ठीक ना, उग्रवादी उदारवादी दोनों का मिलन हो जाती है। और क्या बोला जाता है, और जो हमारा अखिल मुस्लिम लीग थी उसका भी मिलन हो जाता है। देखी जाती मिलन, तीनों के मिलन के कारण कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो जाती है। इसके दबाव के कारण भी यह हमारा अधिनियम आने की जरूरत पड़ी, भारतीय परिषद अधिनियम, ये बहुत बड़ी भूमिका रही है, ये चीज लाने की जरूरत पड़ी। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या हुआ, और कारण रहा अगस्त घोषणा। एक अगस्त प्रस्ताव अलग है 1940 से। अगस्त घोषणा याद रखना, दो चीज है। अगस्त घोषणा हमारा आया 1917 में, एक अगस्त प्रस्ताव हमें 1940 में देखने को मिलेगी, आगे क्लास में हम देखेंगे ये चीजें। अगस्त प्रस्ताव 20 अगस्त 1917 में देखने को मिली। हमें ब्रिटिश संसद में लॉर्ड मॉन्टियूग बोलते हैं, मॉन्टियूग घोषणा क्या बोला जाता है, जो हमारा भारत राज्य सचिव रहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रहते हैं, वो घोषणा करते हैं ब्रिटिश सरकार को कि बोलते हैं कि जल्द से जल्द हमें ब्रिटिश परिषद में, हमें भारतीय परिषद में क्या किया जाए, भारतीयों को उसमें सम्मिलित करना चाहिए। भारत सरकार में भारतीयों को धीरे धीरे हमें हस्तांतरित और जिम्मेदारी स्थापित करनी चाहिए, क्योंकि मांग में ज्यादा डिमांड उठ रही थी ये चीज के लिए। और बोला जाए अब क्या किया जाए, अब बोला गया कि भारत जो हमारा सेक्रेटरी था, जो भारतीय सेक्रेटरी जो लंदन में बैठा था, उससे बोला गया कि इस अधिनियम में बोला गया कि वेतन नहीं दिया जाएगा उसे। भारत राज्य सचिव को भारतीय संचिव निधि से
वेतन नहीं पेश किया जाएगा, उसे वेतन नहीं दिया जाएगा। और क्या बोला गया, अब ध्यान से देखो, ये एक चीज और हमारा, ये कार्यकारी परिषद संख्या 1999 में क्या किया गया, 6 से 7 होगा था, यहाँ पे 7 से अब क्या किया गया, हमारे 7 से 8 कर दिया गया। अब इसमें क्या किया गया, इसमें हमें देखेंगे तो एक किया गया था। 1909 में हम देखेंगे तो ये किसी भारतीय को शामिल होना था, लेकिन ये इसमें देखेंगे 1919 में देखेंगे तो हमें कितना, 3 भारतीयों को शामिल होना अनिवार्य था। क्या था, अनिवार्य हो गया। धीमे धीमे आप देखोगे ब्रिटिश सरकार सौंपने जा रही है किससे, इंडियन न्यू को, ठीक है, ये चीजें अब ध्यान से देखिए। आप देखें विधान परिषद देखेंगे, अब इस टाइम विधान परिषद देख रहे हैं तो दो चीज की बात देख रहे हैं, विधान परिषद की देख रहे हैं। ये चीज देखिए 1919 की बात कर रहे हैं, जैसे हम बोल रहे हैं मॉन्ट्यूग और चेम्सफोर्ड के सुधार के नियम के रूप में देखते हैं। इसमें क्या किया गया, इसकी संख्या कितनी कर देगी, अब देखो ध्यान से देखिए हमारी ये चीजें। अभी देखिए विधान परिषद में दो किया गया, इसे द्वै सदनी बनाया गया। जो हम 1919 में देख रहे थे 69 था, उसे 2 भाग में बांट दिया गया। कितना कर दिया, 2 भाग में बांट दिया गया। ये थोड़ी सी ध्यान से देखिएगा। दो भाग में बांट दिया गया, कितना, 2 भाग में बांट दिया, मतलब लेजिस्लेचर को 2 भाग में बांट दिया गया, जिससे बोला गया कितना, 205 सीट, 205 सीट को बांट दिया गया 60 सीट, और इसमें बांट दिया गया हमारे 145 सीट। अब ध्यान देखिए, जो हम आज अनुच्छेद 80 देखते हैं, क्या देखते हैं, अनुच्छेद 80 देखते हैं हम, 80, आर्टिकल 80, 81 देखते हैं हम। ये चीज के देख लिया, आप देखो हम देखें 80 देखते हैं, हम देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा। अनुच्छेद 80 राज्यसभा के बारे में बताती है, अनुच्छेद 81 क्या बताती है हमें देखने में मिलते हैं, 81 देखने को मिलता है हमें लोकसभा के रूप में, जिसे निम्न सदन बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 80 और 81 की नींव कैसे रखी, ये बहुत बड़ी भूमिका रही कि कहाँ से आ गया, अचानक कैसे आ गया। आपको कभी अनुच्छेद हम यदि हम अचानक पढ़ा देते तो आपके मन में डाउट चलता कि ये परिषद आई कैसे, मंत्रियां कैसे बने, कैबिनेट मंत्री कैसे रहा। ये चीज देखने हम देख रहे हैं कैबिनेट मंत्री के रूप में, कार्यकारी परिषद के रूप में देख रहे हैं, कार्यकारी परिषद के रूप में देख रहे हैं कितने सदन थे, यही कैबिनेट मंत्री है। पहले 4 कैबिनेट मंत्री बना, अभी 3 बना, अभी 4 बना, ये 5 बना, उसके बाद 6 बना, उसके बाद 7 बना, उसके बाद 8 बना, हमें देखिए 8 बना। आज हमें देखने को मिलता है मिनिमम कैबिनेट मंत्री 15 देखने को मिलती है, जैसे वित्त मंत्री, राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, रेलवे मंत्री, ये चीज के रूप में देखने को मिलता है, विभाग देखने को मिलती है। ये चीजें दो कर दिया गया। एक राजकीय परिषद जिसे उच्च सदन बोला गया, जैसे आज हम देखते हैं राज्यसभा देखते हैं, कितना राज्यसभा में सीट, 250 सीट है। उस समय 1919 में 60 सीट को निर्धारण किया गया, और 60 सीट में क्या किया जाएगा, 33 लोग निर्वाचित होंगे, क्या होंगे, 33 लोग निर्वाचन होंगे, और हमारे 27 लोग मनोनीत होंगे। कौन होगा, ब्रिटिश सरकार करेगी। अभी हम देखेंगे कार्यकाल कितना होगा उसका, 5 ईयर होगा, कितना होगा, 5 ईयर होगा। अभी हम लोग राज्यसभा का कार्यकाल देखेंगे 6 वर्ष का होता है, हमारे 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 सांसदों की कितनी होती है, कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होती है। ये चीजें आप देखो केंद्रीय परिषद के नाम देखा है, 2 नाम ने किया गया। आज हम ये कंपेयर करेंगे तो ये से राज्यसभा, ऐसे लोकसभा के रूप में हम जानते हैं। ये चीजें केंद्रीय परिषद के रूप में, निम्न सदन बोला गया, इसमें क्या गया, 145 रखा गया, कितना रहा, सीट रखी, 145 रखी गई, जिसमें 104 लोग निर्वाचन होंगे और 4 लोग मनोनीत होंगे। क्या होंगे, मनोनीत होंगे, ये चीज बात की गई। और ध्यान देखिए इनका कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होगा, कितना होगा, 3 वर्ष के लिए, सॉरी 3 वर्ष के लिए होगा, कितना वर्ष होगा, 3 वर्ष के लिए होगा। अब मैं बोले केंद्रीय परिषद की कार्यकाल कितनी होगी, 3 वर्ष की होगी, और हमारे राजकीय परिषद की कार्यकाल कितनी होगी, 5 वर्ष होगी। आज हमें लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए देखने को मिलता है, लेकिन पहले क्या था, 1919 में मॉन्ट्यूग चैम्बर सुधार में कितना था, 3 वर्ष के लिए था। यहीं से लाई गई है 80 अनुच्छेद और 81 अनुच्छेद, यहीं से लाई गई है हमारे कितना अनुच्छेद, यहीं से पहले हमें देखने को मिलती है। संवैधानिक विकास का ऐसे जर्नी नहीं हुआ है, भारतीयों ने धीमे 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 समझा कि कैसे आपको संविधान का रूप आने की जरूरत पड़ी। ये चीज रहा, बहुत बड़ा योगदान रहा ब्रिटिश सरकार का संविधान बनाने में, बहुत बड़ी योगदान रही है, ये चीज के जानने की जरूरत है। इसलिए हम देख रहे हैं ब्रिटिश सरकार ने क्या योगदान दिया, ये चीजें ध्यान से देख लो। ये चीजें आप ध्यान से देखिए, आप मत कौन दे सकता था, जो संपत्ति कर दे, ये आम जनता के लिए चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं था। ये जो कर दे और शिक्षा की योग्यता रखता हो,
वही मात्र मतदान कर सकता था, आम जनता के लिए मतदान नहीं था ये निर्वाचन आप प्रत्यक्ष रूप से था लेकिन कम संख्या में था। और इसमें क्या किया गया, ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया, ये चीज है, ये किया गया। अब देखने को बोलता है कितना क्या, निर्वाचन मंडल के विस्तार के लिए अलग किया गया, निर्वाचन मंडल अलग अलग लोगों के अलग अलग निर्धारित किया गया। मुसलमानों के लिए के साथ साथ सिख, भारतीय, ईसाई, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों के लिए अलग अलग विधान मंडल बनाया गया, अलग अलग, सॉरी विधान मंडल नहीं, अलग अलग निर्वाचन मंडल बनाया गया। ये चीज है बात, आइए समझ ये चीजें। अब देखिए 1919 में क्या हुआ, ठीक है ना, 1919 में 8 प्रांत का निर्माण किया गया, 8 प्रांतों में प्रांतीय चुनाव हुआ। हमें कहाँ कहाँ हुआ, आप देखो प्रांतीय चुनाव हुआ हमारा, पश्चिम बंगाल हुआ जिसे अभी बंगाल बोलते थे, उसके बाद बिहार उड़ीसा एक राज्य हुआ हमारा, ठीक है ना, ये चीज हुआ, ये एक राज्य हुआ, बंगाल एक राज्य, बिहार उड़ीसा 2 राज्य। उसके बाद हम देखें मद्रास 3 राज्य, बॉम्बे 4 राज्य, इसके मध्य प्रांत अभी मध्य प्रदेश देखने को मिलता है, और संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश देखने, उत्तराखंड देखने को मिलती है अभी, और असम, ये हो गया हमारा 7, ये 8 हो गया पंजाब। 8 हमें प्रांतों में ये हमें चुनाव देखने के लिए मिलती है। कितने में, 205 सीटों में हमें चुनाव के रूप में मनोनीत किया जाता है। कितना मनोनीत किया जाता है, हमें राज्य के परिषद में कितना मनोनीत, 27 लोगों को, और हमारे केंद्रीय परिषद में कितने मनोनीत किया जाता था, अभी लगभग हमें देखने को मिलती है 40 लोगों को। कितने लोग को, 40 लोग को, ये चीज है। और देखिए प्रांतीय विषयों में 2 भाग किया गया, 2 शासन व्यवस्था की गई। आज भी हमें देखने के लिए 2 शासन व्यवस्था देखने को मिलती है वर्तमान में, मतलब 2 विभाजन देखने को मिलती है। राज्य की ताकत अलग है हमें देखने को मिलती है, और हमारा केंद्र की ताकत अलग है। कुछ क्षेत्रों में केंद्र की ताकत अलग होती है, राज्य की ताकत अलग होती है। जैसे पुलिस हमें राज्य की ताकत को देखने को मिलती है, और हमें रोडवेज, नेशनल रोडवे हमें केंद्र के रूप में देखने मिलती है, रेलवे हमें केंद्र के रूप में देखने मिलती है। उसी तरह क्या हुआ, यही से लाने की जरूरत पड़ी हमारे कि ना, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के रूप में देखने को मिलता है हमें ये चीजें। आइए समझने की कोशिश करते हैं। प्रांतीय विषयों पे 2 भाग किया गया, 2 शासन लाया गया। क्या किया, 2 शासन, ये 1935 में समाप्त कर दिया गया। ये हस्तांतरित विषय लाया गया, एक हमारा लगा आरक्षित विषय लाया गया। हस्तांतरित विषय में हमें देखने को मिलती है क्या, शिक्षा, पुस्तकालय, स्थानीय स्वशासन, चिकित्सा, उद्योग, मनोरंजन के रूप में देखने को मिलता है। इसका कंट्रोल कौन रखता था, 2 लोग रखते थे, ये जो देखा ना, गवर्नर जनरल रखते थे, और विधान परिषद के मंत्री रखते थे। कितना रखते थे, विधान परिषद के मंत्री रखते थे। ये हमारे विधान परिषद के मंत्री, जो मंत्री रहते थे, लगभग हमें देखना 205 लोग रखते थे। ये कंट्रोल इसी में से किसी को चुना जाता था, ये चीजें। और आरक्षित विषय, जिससे आम मंत्रियों को हस्तक्षेप नहीं करने की इजाजत नहीं थी। रक्षा, विदेशी मामले, वित्त, भूमि, न्याय, पुलिस, पेंशन, छापाखाना, सिंचाई, बंदरगाह, ये सब मामले में गवर्नर के साथ साथ कार्यपालिका, कार्यकारी परिषद देखती थी। कार्यकारी परिषद की संख्या कितनी हो गई थी हमारी, 8 हो गई थी। 8 और 2 लोग एक्स्ट्रा जोड़ हो गए थे, एक वायसराय, एक हमारा चीफ कमांडर के रूप में देखने को मिलता है। ये चीज के लिए कार्यकारी परिषद में देखने को मिली ये चीजें। अब देखने को मिलेगा हमें, ध्यान देखिए। अब क्या गया, प्रांत द्वय शासन के जनक माना जाता है सर लियोनेल्स और काटस को माना जाता है। ये चीजें देखने को मिल रही। अब हमें क्या बोला, इसके बाद 1919 के बाद हमें कुछ घटना देखने को मिलती है कि इस अधिनियम के बाद 2 साल, अगर ये भारतीय परिषद अधिनियम 1919 से बना, लेकिन ये 2 साल बाद लागू हुआ, 1921 में ही लागू हो पाया। तो 1921 में बाद उन्होंने एक सम्मेलन बैठाया। देखिए आज हम देखें लोक सेवा आयोग गठन किया गया, एक गठन किया गया, आयोग बनाया गई, जिसे बोले पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में बनाया गया, जो लीग आयोग द्वारा बनाया गया। एक आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्ष लॉर्ड कानवालिक थे, अध्यक्ष के रूप में देखे जाते हैं, जनक भी माने जाते हैं, अध्यक्ष भी थे। 1923 में किया कि पब्लिक सर्विस, लोक सेवा के लिए गठन किया जाए, पुलिस सेवा, पोस्टमैन के लिए गठन किया जाए, और हमारा जो भी अभी एडीएम के रूप में देखते हैं, तहसीलदार के रूप में देखते हैं, जो हमें कार्यभार को संभाल सके, जिला के भार को संभाल सके, ये चीजें। केंद्रीय लोक सेवा गठन किया गया, ईपीएससी, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में हमें देखने को मिलती है। इसका गठन किसने किया था, 10 अक्टूबर 1926 में देखने को मिलता है। इसकी अध्यक्षता किसने करते हैं, सर रॉब्स वार्क्स के रूप में देखने को मिलता है हमें, ये चीजें। आपको यूपीएससी का देन लीग आयोग के द्वारा मानी जाती है, ये चीजें ध्यान दीजिए। अब देखिए हम देखेंगे अब क्या किया, ये चीजें जो अधिनियम हमारी बनी थी, ये क्या थे, भारतीय परिषद अधिनियम। ये एक ऐसी अधिनियम थी जो, इसे सिंपल से बात बोलो कि ये भारतीय परिषद अधिनियम के रूप में न बोल के इसे हम बोलेंगे विधान परिषद द्विसदनी
और हम बोलेंगे कार्यकारी परिषद बोलेंगे। क्या करेंगे? कार्यकारी परिषद के रूप में हम जानते हैं। ये चीज़ के लिए हम जानेंगे, ये 2 चीज़ की, इसी 2 चीज़ों पे फ़ोकस किया गया, ये चीज़ किया गया। ये क्या था 1919 में जो हमारा मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार आया था, उसकी रिपोर्ट को देखते-देखते कि इसमें भारतीयों का सुधार क्या हुआ, क्षेत्र में गति कितना हुई और उसमें कितना प्रगति हुआ और डेवलपमेंट कितना मिला, ये चीज़ रिपोर्ट हमें पेश करना था, 10 साल बाद करना था। इसी को बोलते हैं हम लोग, ये चीज़ को जानते हैं। इसे पेश करना था हमें भारत सरकार अधिनियम 1919 को साइमन कमीशन के द्वारा रिपोर्ट पेश करना था। साइमन कमीशन को पेश करना था। कब पेश करना था? 1930 में करना था, इंग्लैंड में करना था। गोलमेज सम्मेलन 1930 में, 1931 में, 1932 में करना था। 3 गोल सम्मेलन में ये प्रस्तुत किया गया। लेकिन 10 साल बाद रिपोर्ट को जांच करनी थी, किसके द्वारा करनी थी? ये साइमन कमीशन के द्वारा जांच करनी थी। लेकिन 1921 के 1930 में से पहले ये आ जाता है, 2 साल पूर्व आ जाता है, साइमन कमीशन आ जाता है। साइमन कमीशन में विद्रोह होने लगती है। जब आता है, विद्रोह हो जाती है 27 में, 1927 में आता है तो विद्रोह होती है, क्योंकि इस रिपोर्ट में कोई भी भारतीय नहीं होना था, जिससे क्या हुआ था, जिसका वर्चस्व ज़्यादा हो गया था ब्रिटिश सरकार का, कि ये अपनी मनमानी से रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती थी सम्मेलन में, इंग्लैंड के सम्मेलन में। ये चीज़ें गोलमेज सम्मेलन में इसका इंग्लैंड में प्रस्तुत करना था, इसे साइमन कमीशन को, आयोग को। विरोध कौन किया था? इसमें विरोध क्या कारण था? कोई भारतीय नहीं थे इस आयोग में, इसके बारे में विरोध किया। विरोध का कारण रहा, लाला लाजपत राय बहुत ज्यादा विरोध किए, गो साइमन का नारा दिए, लेकिन ये चीज किए। और क्या किया गया, उनकी अब मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 में मृत्यु हो जाती है। उसमें क्या बोला जाता है, मृत्यु हो जाती है। जो जेम्स अलेक्जेंडर था, साइमन कमीशन में वो क्या कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे इसे। ये चीज को मैं देख रहे हैं, आप देखने को मिलेगा पुलिस अधीक्षक जेम्स जेम्स अलेक्जेंडर के रूप में देखने को मिलेगी। उन्होंने क्या किया, हमारा लाला लाजपत राय को उन्होंने लाठी से मार के उनकी हत्या कर दिया। और उसी के रूप में उनका बदला लिया जाता है 17 दिसंबर, एक मंथ बाद 1928 में लाहौर में जाके। एक पुलिस अधीक्षक होता है जिसका नाम था जॉन शॉर्ट्स, शॉर्ट्स के रूप में जाना जाता है। उसको उन्होंने क्या किया, 3 लोग व्यक्ति मिलकर, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु के रूप में उन्हें जाके गोली से मार दिया जाता है लाहौर में। जिसका उनका बदला पूर्ण रूप से ले लिया जाता है और ये रिपोर्ट पेश किया जाता है गोल्डमैन सम्मेलन इंग्लैंड में फर्स्ट और गोल्डमैन सम्मेलन सेकंड में और थर्ड में पेश किया